गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग सोच रहे होंगे, काफी लोग हैं यहाँ पे जो एक्चुअली न्यू है, जो पहले से ज्वाइन करके रखे, तो उनको पता है कि मैंने गुड मॉर्निंग क्यों बोला है। मैं आपको कहना चाहती हूँ, गुड मॉर्निंग कहने का एक ही रीजन है कि हमारे यहाँ पे हमेशा गुड मॉर्निंग ही होता है, यानी कि हमारे कभी सनसेट नहीं होता है। जैसे सनराइज होने से सब कुछ पॉजिटिव हो जाते हैं, हमारे यहाँ पे भी वैसे ही है कि हर टाइम आप अर्निंग ही करते रहते हो, यानी कि गुड मोर अर्निंग। इसलिए मैं इसको गुड मॉर्निंग ही कहती हूँ, और इसलिए मैं आपको फिर से कहती हूँ गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड थैंक यू सो मच संदीप सर, आपने मेरे इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो आज मैं आपको शुरू करने वाली हूँ कि अबाउट अ बिजनेस प्लान। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है, कोई बाकी प्लान सेम ही है, बस थोड़ा अपग्रेड हो चुका है। इनफैक्ट बहुत अच्छा हो चुका है, पहले से बेटर हो चुका है। तो मैं आपको अभी स्लाइड के थ्रू आपको बताने वाली हूँ कि हमारा बिजनेस प्लान कैसा है एंड क्यों करना चाहिए। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अभी। ओके देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे बिजनेस में, उससे पहले हमारा इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे ड्रीम्स। हम लोग ड्रीम्स तो बहुत देखते हैं, सपने वाला रात वाला ड्रीम्स की बात नहीं बोल रही हूँ। मैं आपको बोल रही हूँ ड्रीम्स जो हम लोग दिन भी देखते हैं, जो हम चाहते हैं कि हम वो पूरा हो। लेकिन पूरा होने के लिए क्या चाहिए? उसके लिए हमारे माइंड में जो भी प्रॉब्लम्स है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट पैसे चाहिए, राइट। हम चाहते हैं कि हमारे ड्रीम्स पूरा हो, सक्सेस हो, हमें वो खुशियां मिले। लेकिन होता क्या है, हम लोग को मिलता नहीं है। हम लोग को मेन चीज क्या चाहिए, जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम हो, जहां से आपको कोई भी तरह का जो भी आपका प्रॉब्लम्स है फाइनेंशियली बिल्कुल ठीक हो जाए। उसके अलावा हम चाहते हैं कि बड़ा सा लग्जरी घर हो। घर किसको नहीं चाहिए, सबको घर चाहिए। मुझे पता है बहुत लोगों के पास अपना घर है, लेकिन अपना घर को भी उसको और अच्छा बनाने के और उसको सुंदर बनाने के लिए सबका एक सपना होता है, लेकिन उसके लिए भी पैसे चाहिए, राइट। उसके अलावा हमारे और सपना हो रहा है, जैसे हमारे पास एक लग्जरी गाड़ी हो, साथ में हमारे पास टाइम हो कि हम अपने फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन आजकल डेट में ऐसे हो रहा है कि लोगों के पास टाइम ही नहीं होता है कि अपने फैमिली के साथ बात करने के लिए, उनके साथ बिताने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने टाइम अपने फैमिली को भी दे, और वो हमें मिलता नहीं है आजकल। उसके अलावा मुझे डेफिनेटली पता है कि बहुत लोग हैं जो वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, जैसे मैं खुद चाहती हूँ कि मैं पूरा दुनिया देखूं। क्या आप लोग नहीं चाहते हो? डेफिनेटली आप चाहते हो कि आप लोग भी वर्ल्ड टूर करो, आप लोग भी वो देखो जो आप लोगों का मतलब आप लोग को राइट है। मतलब अब ऐसे काफी सारी जगह है जो चाहते हैं लोग जाने के लिए, तो ऑब्वियसली आप लोग भी चाहते हो कि वर्ल्ड टूर आप भी करो। साथ में नेम एंड फेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में आज आप लोगों को सब लोग पहचानते हैं, लेकिन कल आप अगर वो काम नहीं करोगे, लोग आपको भूल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप जब काम करना शुरू करोगे, आपका नाम हमेशा रहेगा, आपका फेम रहेगा, आप लोग आपको हिस्ट्री बन जाएंगे, आपको हमेशा याद रखेंगे कौन है आप। साथ में आपका सबसे इंपॉर्टेंट और एक चीज है जो है फैमिली सिक्योर। क्योंकि फैमिली सिक्योर हम क्यों कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं, राइट। अगर फैमिली को सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आपके पास सारे सारे चीजें हैं, पैसे है, खुशियां है, कोई टेंशन नहीं है, तो आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हो। लेकिन हमारे साथ आज के डेट में क्या होता है, जो रियलिटी में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो चुका है। जितना भी हम कोशिश करते हैं कि हम लोग प्रॉपरली रहे, हम लोग का पैसे का प्रॉब्लम ना हो, हम लोग सही से रहे, कहीं ना कोई रीजन से हम लोग का कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो जाते हैं, क्योंकि वो बढ़ रहा है, डे बाय डे बढ़ रहा है। एंड इसके रीजन से फैमिली में बहुत सारे नीड्स होता है, फैमिली में भी बहुत सारी चीजें ऐसे है कि चाहते हैं लेकिन हम पूरा नहीं कर पा रहे। उसके लिए इसलिए क्या हो, क्यों ये रीजन क्यों है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम हो चुका है। हम लोग सोचते हैं कि आज ये बिजनेस करे, कल ये बिजनेस करे, ये जॉब करे, वो जॉब करे, माइंड बिल्कुल ऐसे हो चुका है, हमें खुद नहीं पता हम क्या करें कि हमारे एक अच्छा सा पैसे निकले, अच्छा सा हमारी लाइफ बने। लास्ट में क्या होता है, इसके कारण हमारे हेल्थ खराब हो जाते हैं, क्योंकि जब प्रॉब्लम आते हैं, टेंशन आते हैं, सोचने में मजबूर हो जाते हैं, पूरा टाइम सोने के टाइम, उठने के टाइम, हर टाइम अगर हम यही सोचते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, क्या करना है, तो हेल्थ में तो फर्क, उसमें तो प्रॉब्लम आएगा ही। तो उसमें क्या होता है, जब ऐसे होता है तो हम अपने ड्रीम्स को खत्म कर देते हैं, उसको छोटा बना देते हैं। हम जो भी चाहते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, बड़ा सा घर लेंगे, लेकिन वो हम छोटा बना देते हैं, उसको हम कॉम्प्रोमाइज कहते हैं।
एक साइड से हम समझौता कर लेते हैं अपने जिंदगी से, कोई नहीं मेरा जिंदगी ऐसा ही, हम ऐसे ही जिएंगे, ये शायद भगवान की मर्जी है, लेकिन वो गलत है। हमारा भी हक बनता है कि हम भी एक लाइफ जिए जहाँ पे हम लोग सब कुछ हमें मिले, जो हम सपना देख रहे हैं, जो हमारे ड्रीम है, हमें वो सब कुछ मिले। उसके लिए हमारे हमारे कोई राइट नहीं है कि मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि सब जो लोग है कि मतलब किसी पर्टिकुलर लोगों के पास ही है जो लोग रिच हो सकते हैं, हम लोग के अंदर भी ऐसा है कि हम भी कर सकते हैं। इसलिए हमारे सपना को हम खत्म कर देते हैं और फाइनली क्या होता है, हम लोग की जगह नहीं होता कि हम कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, हम इधर जाए उधर जाए, क्या करें, भटक जाते हैं एंड फाइनली डिप्रेशन में चले जाते हैं। काफी लोग ऐसे हैं जो जब रास्ता नहीं मिलता वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, घर पे बैठे रहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं आपको ऐसा एक रास्ता दिखाऊंगी जिससे आपका एक रास्ता भी निकलेगा, पैसे भी निकलेगा, आपका फैमिली भी सिक्योर होगा, आपका फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व होगा। इसलिए मैं आपको इंट्रोडक्शन करना चाहती हूँ वेस्टीज के साथ, क्योंकि यही एक तरीका है, हमारे एक की है टू सक्सेस। क्योंकि अगर आप आज वेस्टीज में आओगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों वेस्टीज के लिए बोला। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको कहना चाहती हूँ, आज के डेट में क्या हो रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता है लॉकडाउन क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है। अभी पार्शियली लॉकडाउन चला है लेकिन है तो प्रॉब्लम्स। अब 2 महीने पहले कितना हालत क्या था, सब कुछ बंद था, लोग क्या कर रहे थे, घर पे बैठे हुए टीवी देख रहे थे, गाना सुन रहे थे, या फिर क्या करना है समझ में नहीं आ रहा था उन लोगों को। लेकिन हमारे यहाँ पे वेस्टिज में एक दिन भी ऐसा नहीं गया, मैं बोल सकती हूँ कि हम लोग बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए सोच रहे कि क्या करना है आगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम हर दिन हर टाइम हम लोग बिजनेस में हम बिजनेस में हम सोच रहे हैं, हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक दिन भी ऐसा मैं नहीं कह सकती कि मैं खाली बैठी हूँ। एंड इसके लिए मैं थैंक यू कहूंगी वेस्टेज को, क्योंकि अगर मैं यहाँ नहीं होती तो शायद मुझे ये मौका नहीं मिलता। तो आपको एक चीज अभी बताऊंगी कि मैं पहले आपको वेस्टेज के बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगी कि वेस्टेज कहाँ से शुरू हुआ है, कब शुरू हुआ है। वेस्टेज आपका शुरू हुआ था 2 जून 2004 में। 2004 मतलब आपका सोचो 16 ईयर्स पहले। पहले वेस्टेज में सिर्फ 2 ऑफिस था, और वो हेड ऑफिस आपका दिल्ली में है जो अभी भी है, और बैंगलोर में आपका ब्रांच ऑफिस था। और सिर्फ 2 प्रोडक्ट था, आप ध्यान से सुनिए, सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स था और सिर्फ 6 डिस्ट्रीब्यूटर थे। जैसे मैं भी एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, एंड ऐसे सिर्फ 6 डिस्ट्रीब्यूटर थे। लेकिन आज 2020 हो चुका है, अब डिफरेंस देखिए कितना हो चुका है। कहाँ 2 ऑफिस था, आज 4000 से ज्यादा ऑफिस हो चुका है, 450 से ज्यादा प्रोडक्ट हो चुका है, 85 लाख से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हो चुका है। जैसे मैंने आपको कहा 2004 में सिर्फ 6 डिस्ट्रीब्यूटर था, आज आप देख सकते हो 85 लाख से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हो चुका है, जो 2000 से लेके 1.5 करोड़ तक पैसे कमा रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कितना फर्क आ चुका है ये 16 इयर्स में, ये 16 साल में। साथ में सिर्फ हम लोग बिजनेस ही नहीं करे, ऐसे हमारे पास कंज्यूमर्स भी है जो 3 करोड़ से भी ज्यादा है, जो यहाँ से सामान ले रहे हैं, यहाँ से बिजनेस डेवलप भी कर रहे हैं और ऐसे कंज्यूमर भी काम कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट बात ये है कि वेस्टीज सिर्फ इंडिया में नहीं है, आज वेस्टीज आपका ऑल ओवर वर्ल्ड हो रहे हैं। जैसे आज देख सकते हो नेपाल में हो चुका है, दुबई में हो चुका है, बांग्लादेश में हो चुका है, बहरीन में हो चुका है, थाईलैंड, फिलीपींस, उसके अलावा सऊदी अरेबिया में भी हो चुका है, और काफी सारे कंट्रीज में आने वाले 215 कंट्रीज में और ऐड होने वाले 2025 तक। तो आप खुद देख सकते हो 16 साल पहले क्या था एंड अभी 16 ईयर्स में के बाद क्या हुआ है। एवरी डे वेस्टीज इज जस्ट ग्रोइंग, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि वेस्टीज नीचे जा चुका है, हमेशा वेस्टीज आगे ही निकल रहे हैं, हमारे कंपनी आगे ही निकल रहे हैं। इसके लिए हमारे 3 डायरेक्टर्स है जिन्होंने वेस्टीज को लाया है। जैसे हमारे मेन डायरेक्टर है, जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो है गौतम बली सर। सर ने हमेशा एक ही चीज कहा है, अपने ऊपर बिलीव करो, अपने ऊपर विश्वास करो, क्योंकि वही एक सीक्रेट टू सक्सेस है। अगर आप चाहते हो कि लाइफ में आप कुछ करो, कुछ तरक्की करो, अपने ऊपर विश्वास हमेशा रखना, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको हमेशा ट्राई करेगा नेगेटिव बोलने के लिए, आपको ऐसे बातें बोलेंगे जहां से आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाओगे। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना, अपने ऊपर भरोसा रखना। अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है, आप आगे जाओगे, आप पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं है। एंड ये मेरी बात नहीं है, कि हमारे ग्रेट गौतम बली सर ने हमें कहा था कि बिलीविंग इन योरसेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस। इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हमेशा अपने पर बिलीव रखो। आपके ऊपर जब विश्वास होगा, आप हर चीज कर सकते हो, हर काम कर सकते हो। कोई भी 10 लोग भी आपके पास अगर नेगेटिवली आएंगे, उनको भी हटा के आगे जा सकते हो, क्योंकि जब आप आगे जाओगे
तब उन लोगों का क्या होगा, वो लोग सोचेंगे, उन लोग को यही चाहते हैं ना कि आपका लॉस ही हो, ये तो नहीं चाहेंगे कि अच्छा हो। लेकिन आप हमेशा उसी में फोकस करो जिसमें आप काम कर रहे हो, हमेशा बिलीव रखना अपने ऊपर। उसके उनके अलावा गौतम बली के सर के साथ और 2 डायरेक्टर्स हैं जो हमारे साथ है। एक है दीपक सूद सर जो डायरेक्टर इन मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस है, और दूसरा है कन्वरवीर सिंह सर जो डायरेक्टर इन आईटी एंड फाइनेंस है। ये तीनों डायरेक्टर नेटवर्क इंडस्ट्री में माहिर है। इन्होंने जो भी विजन बनाया है, ऐसे विजन बनाया है आज कि जो 2004 में शुरू होने के बाद 2020 हो चुका है, ये 16 इयर्स में हमेशा यही ट्राई किया था कि हर चीज फॉरवर्ड हो, हर चीज को प्रॉब्लम ना हो, और कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन आए तो कैसे यहाँ से निकलना है वो भी इन्होंने पहले ही सोच के रखा है। इसलिए आज लॉकडाउन के टाइम भी इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी हम लोग अभी भी हम काम कर रहे हैं, एवरी डे हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने विजन बहुत अच्छे से बनाया था, बहुत दूर तक सोचा था। उसके अलावा हमारे वेस्टीज में बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुका है। मैं थोड़ा सा अवार्ड आपका सर्टिफिकेट यहाँ दिखा रही हूँ क्योंकि काफी सारे अवार्ड्स हैं जो मैं यहाँ शो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप देख सकते हो ये सारे हमारे वेस्टीज से मिले हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ हमें क्यों एंड किस लिए हमें वेस्टेज में हमें बिजनेस करना चाहिए या एज ए कंज्यूमर करना चाहिए। आप एक बात बताओ, आप हमेशा पूरा आज जितना टाइम जितना साल हो चुका है, आप तो हमेशा शॉपिंग कर ही रहे हो, बाजार कर ही रहे हो, कुछ ना कुछ तो खरीदना होता ही है। आज टूथपेस्ट खत्म हो गया, कल पाउडर खत्म हो गया, वॉशिंग पाउडर खत्म हो गया, फ्लोर क्लीनर खत्म, कुछ ना कुछ तो आपको जरूरत पड़ता है, या फिर ग्रोसरी खत्म हो गया। लेकिन होता क्या है आप जो भी खरीदते हो 3500 रुपए देके या जो भी है 2000 5000 जो भी है, मैं ऐसे पर्टिकुलर 3500 रुपए लगा के बता रही हूँ एग्जाम्पल। अगर आप 3500 दे रहे हो तो आप ट्रेडिशनल शॉप को भी 3500 ही दोगे। क्यों? मैं आपको उससे पहले ये पेज दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक दुकान से लेते हैं, राइट? एक दुकान से लेते हैं, और वो दुकान कहाँ से आते हैं? रिटेलर से आते हैं, रिटेलर होलसेलर से आते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, फिर मैन्युफैक्चरर होते हैं। आप खुद देख सकते हो, मैंने यहाँ पे शो कर रही हूँ, जो 40 रुपए का सामान होता है हमें मिलते मिलते 100 रुपए हो जाते हैं। यानी कि हम लोग बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, देखने के बाद हमारे साथ ये होता है कि हम जो भी चाहते हैं वो बीच वाले लोग खा लेते हैं, एंड फाइनली हमारे पास एमआरपी होके आते हैं। हमें सिर्फ एक ही चीज मिलता है इससे कि हम वो सामान यूज करते हैं और फेंकते हैं, उसके अलावा हमारे कोई फायदा नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कंपनी के साथ हम जुड़ जाते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन हो जाते हैं, तो फिर हम लोग वो सारे जो बीच पार्ट है 60% वो भी हमें ही मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए 3500 रुपए का आपने सामान लिया है, जो भी सामान आपको लेना है, ठीक है, लेकिन आपने ट्रेडिशनल शॉप जहाँ पे आप रोज शॉपिंग करते हो, जो भी सामान खरीदते हो, आप कितना दोगे? 3500 रुपए दोगे। ऐसा तो नहीं है कि आप पहचान के हो गए तो आपको 1000 रुपए कम कर दिया, 200 रुपए कम कर दिया, ऐसा तो करेगा नहीं। अगर आप बोलोगे भी तो हंस के रख देगा, एंड ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए कम करेगा आपके लिए। दूसरा है कि आपका प्रोडक्ट जो फ्री होता है वो मिलता ही नहीं है। अगर आपको प्रोडक्ट फ्री करना भी है तो होता क्या है, वो भी आपको बड़ी मुश्किल से देते हैं कि हाँ जी हाँ आपका एक प्रोडक्ट फ्री है आप ले लो, लेकिन वो भी देने को वो लोग बहुत ज्यादा मतलब हेजिटेशन होता है कि हाँ मैं दूं या ना दूं, राइट? ये तो होता है, मेरे साथ तो हो चुका है ऐसा। साथ में यहाँ पे कोई बिजनेस वॉल्यूम नहीं, यानी कि आप जो भी सामान ले रहे हो, खरीद रहे हो, यहाँ पे आपको कोई बिजनेस नहीं हो रहा है कि आपको यहाँ पे कोई बिजनेस बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एंड प्रोडक्ट क्वालिटी तो बिल्कुल ही गारंटी कुछ भी नहीं है। अगर आपने सामान ले लिया, आपको वापस आप नहीं कर सकते हो, आपको ये चीज कहेंगे कि ये तो आप यूज कर चुके हो तो हम वापस क्यों ले, राइट? लेकिन आप वही चीज अगर आप आज वेस्टीज से लोगे, वही सामान आपने जो भी आपने आज बाहर की दुकान से लिया था, वही चीज आप अगर वेस्टीज से लोगे तो आपको कितने में मिलेगा? आपको 500 रुपए का आपको फर्क आएगा। पता है क्यों? क्योंकि आप एक वेस्टीज के मेंबर बन चुके हो। जैसे आप वेस्टेज के मेंबर बनोगे, तुरंत आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे, आपका इनकम, आपका एमआरपी से आप कम प्राइस में लोगे, आप रिटेल प्रॉफिट में लोगे, रिटेल प्राइस में लोगे। एंड इसके लिए सिंपल सा एक काम करते हैं हम लोग कि हम लोग अपने आईडी प्रूफ, अपने पैन कार्ड, अपना वोटर आईडी और अपने बैंक की फ्रंट पेज लेके हम लोग ज्वाइनिंग कर लेते हैं। इसमें कोई ये भी नहीं कि हमें कोई इन्वेस्टमेंट लेना है, कोई पैसे देना है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी बात यह है कि जब आप वेस्टीज के एक मेंबर बन जाते हो तो आपको उसके अलावा 10% फ्री आपको सामान में मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने आज 35 और 3000 का शॉप सामान खरीद लिया तो आपके पास बोल सकते हैं कि आपको 3-4 टूथपेस्ट दो या साबुन दो चाहिए, या फिर आपको शैम्पू चाहिए, या फिर आपको वॉशिंग पाउडर चाहिए। यहाँ पे ऑप्शंस देते हैं और हम लोग ऑप्शन में सोचते हैं हम क्या लें।
ऐसा नहीं होता कि मतलब फ्री सामान मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, वही फ्री चीज मिलता है जो हमारे काम की चीज हो। साथ में आपका जो बिजनेस वॉल्यूम है, बिजनेस वॉल्यूम ये ऐसा चीज है जहां से हम आप बिजनेस कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, आज आपने जितना भी शॉपिंग करे, जो भी करे, क्या उसमें कोई रिकॉर्ड है कि आपने कितना दिन से, कितना साल से, कितना आपने कॉस्ट, कितना आपने यूज किया है, पैसे कितना खर्चा है? आपके पास तो कुछ नहीं है। हमारी जो बिजनेस वॉल्यूम है 18, इससे हर चीज हमारा शुरू होते हैं, ठीक है? तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी जब मैं बोलूंगी तो आपको 18 के बारे में बताऊंगी कि एग्जैक्टली क्या है। एंड साथ में आप देख सकते हो कि आपका जहां पे आपने 3500 खर्चा किया था, वहां पे 3500 में जीरो ही आया था, लेकिन आपको कैशबैक भी मिलता है और आपको 890 तक का आपका फायदा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा मेन डेली प्रोडक्ट क्या है? डेली प्रोडक्ट जैसे आप देख सकते हो, सोप्स है, टूथपेस्ट, टूथब्रश, डिओड्रेंट, टैल्कम पाउडर, हैंड वॉश, हेयर ऑयल, डिटर्जेंट पाउडर, डिश वॉश, बॉडी लोशन, शैम्पू, शेविंग क्रीम, कुकिंग ऑयल, टी, कॉफी, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ग्रोसरी, प्रोडक्ट, डिटर्जेंट पाउडर एंड बहुत सारे प्रोडक्ट है जो हमारे वेस्टेज के साथ है, जो मैं यहाँ डाल नहीं सकती क्योंकि बहुत सारे हैं। ये पर्टिकुलर वो प्रोडक्ट्स है जो हम एसेंशियल है, हम लोग डेली बेसिस में यूज करते हैं। एंड वही चीज हम बाहर से लेते हैं, लेकिन हमारे कोई प्रॉफिट नहीं होता, हमें कुछ मिलता नहीं है। जैसे मैं आपको ये चैनल दिखा चुकी हूँ कि अगर आप ट्रेडिशनल शॉप से लोगे तो क्या होता है, लेकिन अब क्या मैं दिखाना चाहती हूँ कि हम वेस्टीज के थ्रू हम अगर हम वेस्टीज के थ्रू हम काम करेंगे तो हमें 9 तरह का इनकम मिलते हैं। पहले जो है, जैसे आपको मैंने बोला, आप रिटेल प्रॉफिट में लोगे, यानी कि जो आपका 3500 का जो सामान है, आपने 3000 में ले लिया, आपका 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। जैसे आप दे सकते हो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस आपका 100 रुपए है, लेकिन एमआरपी कितना था? 120 था। आपका सेविंग कितना हुआ? 20 रुपए हुआ है। क्यों? क्योंकि आप बन चुके हो एक डिस्ट्रीब्यूटर, एंड डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से आपका प्राइस, आपका एमआरपी से आप डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में आप सामान खरीदना शुरू कर दिया, तो आपका एक साइड से एक प्रॉफिट हो गया, आपका सेविंग होना शुरू हो गया। ओके, ये नॉर्मल इनकम है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। सेकंड आपका एक चीज दिखाऊंगी, जैसे आप ये देख सकते हो। अच्छा, आज के डेट में आपने जितना भी सामान खरीदा है, जो भी खरीदा है, कहीं पे आपका कोई रिकॉर्ड है कि हाँ, आज जाके आपके पास 5 साल में इतना पॉइंट्स आया, 5 साल में मैं इतना कुछ किया है? कहीं पे कुछ है? कुछ भी तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप तो बस दुकान से सामान ही तो ले रहे हो, बिजनेस तो नहीं कर रहे हो। बिजनेस तो वो लोग कर रहे हैं ना, लेकिन हम लोग को भी एज अ कंज्यूमर एम्पावरमेंट करना चाहिए। बिजनेस हमारे भी इम्पोर्टेंट है कि हम भी वो चीज मिले, हमें भी वो सब्सिडी मिले। जैसे हम सिलेंडर खरीदते हैं, जब हमारे घर पे सब्सिडी, कुछ मोबाइल में हम देखते मैसेज आ गए, कुछ पैसे वापस आ गया है, आपको अच्छा नहीं लगता? भला वो 50 रुपए क्यों ना हो, लेकिन पैसे तो पैसे होता है, राइट? तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगता है जब वो वापस आ जाता है। हमारे यहाँ पे क्या है, ये जो आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन के सामने, जो मैंने दिया है 1 to 599, 600 to 2399, ये सारे पॉइंट्स है। यानी कि अगर आप 30 रुपए का सामान लोगे तो 1 पॉइंट आता है। वैसे ही अगर आप 100 रुपए का सामान लोगे या फिर आप 1000 रुपए का सामान लोगे तो 30 पॉइंट आता है। आप वो एक कैलकुलेशन होता है। तो होता क्या है आपका, ये जो 1 to 599, 600 to 2399, ये सारे पॉइंट्स है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इससे कैसे हमारे बिजनेस बनते हैं। जैसे आप देख सकते हो, ये एक जो मैंने पेज बनाया है, अब देखो यहाँ पे सपोज आप हो, ओके, आपने क्या किया, आपने जैसे आपने सामान यूज किया है, आपने वो सामान आपने किसी और को भी शेयर किया है कि मैंने प्रेस्टीज से प्रोडक्ट लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है प्रोडक्ट, आप भी यूज करके देखो। उनको भी अच्छा लगा प्रोडक्ट, तो आपके साथ वो ज्वाइन कर लिया है। तो होता क्या है, जैसे आपको सपोज आपने 100 रुपए का 100 पॉइंट का सामान लिया, मतलब यानी कि 3000 रुपए का सामान खरीदा है। 3000 का सामान मतलब 100 पॉइंट है। ये जो 100 200 लिखा है, ये पॉइंट्स है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे पेज में दिखाया है, यहाँ पे वो पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ। यानी कि सपोज आपने ABCDEF करके आपने लोगों को रखा है। ए ने कितना खरीद लिया, मतलब 200 पॉइंट, यानी कि 6000 रुपए का सामान खरीद लिया। बी ने आपका 3000 का खरीद लिया। सी ने ज्यादा खरीद लिया, 10,000 का सामान खरीद लिया, तो 300 पॉइंट आया। डी ने थोड़ा कम खरीदा, 1500 करीब खरीदा, तो 50 पॉइंट आया है। ई ने 200 का पॉइंट आया है, एंड एफ ने 300। तो होता क्या है, हर जितना भी आपका पॉइंट्स, आपका जितना भी आपका लोग आपके साथ खरीदते हैं, सारे आपके साथ जुड़ जाते हैं, मतलब वो प्लस हो जाते हैं। जैसे वो प्लस होते हैं, आप अगर देखोगे सारे प्लस करने के बाद आपके पास आपका खुद का भी प्लस होता है, तो टोटल बनता है आपका 1250। यानी कि आपका लेवल चेंज हो जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लिख के रखा है, 1 to 59 मतलब है आपका 5%। लेकिन अगर आप अकेले करोगे, आपके लिए बहुत टाइम लगेगा अकेले करते करते 599 करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 30 से, तो आप पता लग सकता है कि कितना आपका आपने खर्चा किया है। लेकिन
यही चीज अगर आप लोग सबके साथ शेयर करोगे, सबके साथ मिलके आप ये काम करोगे, तो फिर ऑब्वियसली आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसा आप देख सकते हो कि 1250 होने के बाद आप कौन से लेवल में आ चुके हो, आप तुरंत आ चुके हो 8% पे। 600 to 2399 कहाँ पे है, 1250 8% पे है, राइट। तो होता क्या है आपका 8% में होने के बाद वैसे ही आपका बाकी लोग भी, आप वैसे ही जब शॉपिंग करते 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 करते, क्योंकि हम लोग जो भी खरीदते हैं रोज काम की चीजें खरीद रहे, ऐसा तो नहीं है कि हमारे काम का चीज नहीं है, जो हमारे नेसेसरी है वही चीज हम खरीद रहे हैं। तो आप जो भी सामान खरीद रहे हो, जो भी आपके साथ जुड़ रहे हैं, वो लोग भी शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन वो शॉपिंग वही है जो हमारी जरूरत की चीज है। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही फिजूल का चीजें खरीद रही हूँ, जो मैं एवरी मंथ मुझे जरूरत है मैं वही खरीदती हूँ। और यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि आपको टारगेट है कि आपको 3000 का शॉपिंग करना ही पड़ेगा, 2000 का करना ही पड़ेगा, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे कि जैसे आपका 5500 पॉइंट्स आ जाता है, 5500 पॉइंट्स आने के बाद आपका 11% आ जाता है। 11% जब आ जाते हो, तुरंत आपका एक डेजिग्नेशन आ जाता है, आप बन जाते हो ब्रॉन्ज डायरेक्टर। जैसे ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हो, आप 11% लेवल में हो, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हो। और होता क्या है, आपको क्वालिफाई, आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर के साथ बोनस 4% क्वालिफाइड आपको मिलेगा, यानी कि कंपनी के टर्नओवर की तरफ से उनका जो भी टर्नओवर के जो भी प्रॉफिट होता है वो आपके साथ भी शेयर करेगा। लेकिन ये सिर्फ ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स को ही मिलते हैं। कंपनी का टर्नओवर अगर कंपनी का बोला चाहूंगी तो आज 2000 से भी ज्यादा, 2000 करोड़ से भी ज्यादा उनका इनकम हो रहा है एनुअली। और मंथली अगर देखा जाए तो 300-400 तो करोड़ ऑलमोस्ट हो रहा है। तो वहां से जितने भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स है, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर जहां जहां कंट्रीज में है, सब लोगों को ये हम शेयर किया जाता है 4%। एंड 4% कोई कम नहीं है। एंड आप जस्ट इमेजिन, ये जो 4% है वो सिर्फ ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स को ही मिलेगा, ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स के ऊपर को नहीं मिलेगा। वैसे ही सेम वे होता क्या है, जैसे आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए हो, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के बाद आपको, जैसे आप आज शॉपिंग कर रहे हो, आपके नीचे भी लोग शॉपिंग कर रहे हैं, एक ना एक दिन तो ऐसा भी होगा ना, जब ए था, मैंने आपको बताया था, वो भी 11% हो जाएगा, वो भी क्वालिफाई करेगा, वो भी 5500 क्रॉस करेगा। जैसे वो 5500 क्रॉस करेगा, तुरंत आपका प्रमोशन हो जाएगा। आप खुद सोचो, कहीं ऑफिस में इतना जल्दी प्रमोशन होता है, जितना यहाँ जल्दी प्रमोशन होता है ऑफिस में कभी होता है नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने सिर्फ क्या किया, उनको शेयर किया, उनको एक अच्छा, एक आपने दिखाया कि मतलब कि कितना अच्छा एक बिजनेस है, क्या है, और वो भी वैसे शेयर, मतलब आपको फॉलो किया, जो जिसको हम लोग कहते हैं डुप्लीकेट बिजनेस, और वो भी डायरेक्टर बन गया। जैसे वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनता है, उनको मिल गया 4% बोनस। और आपको साथ में आपको क्या मिलते हैं, आप बन जाते हो सिल्वर डायरेक्टर। जैसे आप सिल्वर डायरेक्टर बनते हो, तुरंत आपका स्टार्ट होता है बिजनेस बिल्डिंग बोनस, जो 14% ऑफ कंपनी टर्नओवर होता है। ये आपका सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव को मिलता है। ध्यान से सुनिए, ये आपको सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव को मिलता है बिजनेस बिल्डिंग बोनस, 14% टर्नओवर, कोई कम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, सिल्वर डायरेक्टर बनते ही आपको और एक बोनस मिलता है, उसको कहता है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस में क्या है, सबसे हाईएस्ट इनकम आपको यही से मिलता है। ये जो आपका, जहां से आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर से शुरू हुआ है, उसको कहते हैं आपका रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम शुरू होता है आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर से। जैसे मैं आपको कहा पहले, सेविंग और कंजम्पशन है, एंड उसके बिटवीन और एक इनकम है जिसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस बोनस, जो मैं स्किप कर दिया था। परफॉर्मेंस बोनस में क्या है, जैसे आप देख सकते हो कि जैसे आप डायरेक्टर होने से पहले आपके पास 8%, 5%, 10%, 11% करके आपका जो पॉइंट्स आते हैं, तो परफॉर्मेंस बोनस के साथ जो मैंने आपको 18 बोला था, आपको याद है मैंने बोला था 18 बिजनेस वॉल्यूम। तो 18 बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है, जैसे हमारे 30 रुपए है, 30 रुपए का क्या होता है, जो हमारा 12 रुपए होता है, 12 रुपए का कंपनी का वो प्रोडक्शन में जाता है, और जो बाकी 18 रुपीज होता है वो हमें हमारे प्रॉफिट में आता है। तो उसी से हमारा कैलकुलेशन होता है, तो आपका वो परफॉर्मेंस बोनस के हिसाब से आपका सब्सिडी आता है। एंड उसके बाद ही आपका स्टार्ट होता है रॉयल्टी इनकम, जो स्टार्ट होता है आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर होने के बाद। जो आपका फर्स्ट है, मैंने बोला आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर का क्या होता है, साथ में आपका स्टार्ट हो गया, एक तो आपका बिजनेस बिल्डिंग बोनस स्टार्ट हो गया, साथ में आपका स्टार्ट हो गया लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, जैसे मैंने आपको बोला आपने ए को बनाया है आज ब्रॉन्ज डायरेक्टर, ए को ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाने के बाद क्या आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर उन्होंने बना तो आपको कोई पैसे देगा? नहीं देगा ना, क्यों देंगे? वो भी यही कहेगा ना कि मैंने भी मेहनत किया है तो मैं आपको क्यों पैसे दूं। लेकिन कंपनी ने ऐसा किया है कि जो भी पॉइंट्स एक आता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है, उसके बाद आपको लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस आपको 16% कंपनी टर्नओवर की तरफ से आपको मिलता है, जो सिल्वर डायरेक्टर एबव है। इसलिए आपको एक साइड से सबसे हाईएस्ट इनकम यहाँ से भी बहुत सारे आता है, ये अनलिमिटेड है, ये कभी खत्म नहीं होता है ये इनकम।
उसके अलावा वेस्टिज के थ्रू आपको ट्रेवल फंड भी मिलता है जो 5% कंपनी टर्नओवर, ये भी आपको सिल्वर डायरेक्टर एबव को मिलता है। तो आप खुद सोचिए, आपने सिंपल एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाया, वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते आप सिल्वर डायरेक्टर बनते बनते आपका 5 इनकम आ गया, जहाँ पे आपका वेस्टिज ट्रेवल फंड भी शुरू हो गया, आपका साथ में आपका लीडरशिप वेडिंग बोनस भी शुरू हो गया और बिजनेस बिल्डिंग बोनस भी शुरू हो गया, बाकी तो इनकम है ही साथ में। और वेस्टिज में हमारे 2 साल वेस्टिज कंपनी ट्रैवल फंड दे का, मतलब एवरी मंथ ट्रैवल फंड आता है एंड 2 बार हम फॉरेन ट्रिप करते हैं। एक हम करते हैं फरवरी मंथ में एशियन कंट्रीज जैसे मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, इन सब जगह पे जाते हैं। और दूसरा होता है हम लोग यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगी जहाँ पे कंपनीज हमें जाके कहाँ कहाँ हमें लेके जा चुके हैं। जैसे आप देख सकते हो मेरे सामने, आप देख सकते हो ये सारे कंट्रीज है, स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, टस्कन, मकाओ, दुबई, विद स्विट्जरलैंड, मलेशिया, एम्स्टरडेम, उसके अलावा पेरिस, बेजिंग, रशिया, बली, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, फुकेट, थाईलैंड और बहुत सारी कंट्रीज है जो ऑलरेडी वेस्टिज कवर कर चुके हैं, जो हमारे जैसे लोगों को वहां लेके जा सके। एंड कहा जाए तो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों है? फ्री ऑफ कॉस्ट होने का एक ही रीजन है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने एवरी मंथ ट्रेवल फंड मिल रहे हैं, लोन नहीं है, इट्स फन। जब हमें ट्रैवल के लिए फंड अलग से मिल रहा है तो हमें तो मिलेगा ही जाने के लिए मौका, राइट? आप एक बात बताओ, जब आपको सैलरी मिलता है क्या आपको ट्रैवल फंड सेपरेटली देते हैं कि हाँ आप ये सैलरी मिल रहा है, ये ट्रैवल के लिए आपका ये अलग से पैसे दे रहे हैं? नहीं देता है ना। लेकिन हमारे यहाँ पे देते हैं, इसलिए आपको वेस्टिज के थ्रू आपको ट्रैवल फंड मिल रहा है जहाँ पे आप अपनी पसंदीदा कंट्रीज में जा सकते हो। उसके बाद आपका आता है स्टार डायरेक्टर। जैसे आप सिल्वर डायरेक्टर बन चुके हो, आपके नीचे एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर था। ऑब्वियसली जब तक आपका 3 डायरेक्टर्स निकलेंगे, आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर जो आपके ए है वो तब तक वो भी आगे निकल जाएंगे, क्योंकि वो डुप्लीकेसी है। जैसे आप कर रहे हो वही बिजनेस वो भी कर रहे हैं, तो वैसे आप जैसे ए बी सी को अपने डायरेक्टर बना दिया, मतलब तीनों लोग 5500 क्रॉस कर लिया। जैसे 5500 क्रॉस कर लेते हैं तुरंत आप बन जाते हो स्टार डायरेक्टर। और जब आप स्टार डायरेक्टर बनते हो आपका नेक्स्ट इनकम क्या आता है? आपका आता है वेस्टेज कार फंड, यानी कि आपको वेस्टेज की तरफ से आपको 5% कंपनी टर्नओवर आएगा। ये आपको स्टार डायरेक्टर एबव होने के बाद मिलेगा, जिससे आपको लग्जरी कार भी ले सकते हो, आपके पसंदीदा गाड़ी भी ले सकते हो। पहले क्या होता था, हम लोग अगर गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हम लोग को एक होता था कि हमें क्या गाड़ी लेना है। अगर कॉस्ट ज्यादा होता है तो हम सोचते हैं कि हम कैसे उसको, हमारे उसमें नहीं आता, बजट में नहीं आता है, राइट? यही तो होता है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन वेस्टेज की तरफ से ऐसा है कि 5% जो होता है एवरी मंथ 80,000 तक रुपए हमारे हमारे वेस्टेज कार फंड में आते हैं। इसके कारण आप खुद सोचो, अगर आप एक 10 लाख का गाड़ी भी खरीदोगे, 12 लाख का गाड़ी भी खरीदोगे, आप कितना दोगे? जो हम लोग देते हैं इंस्टॉलमेंट, 9,000, 10,000, 11,000 या ज्यादा ही देते हैं। इनफैक्ट 20 लाख का गाड़ी लोगे तो क्या होगा? 15,000, 16,000, इनफैक्ट 20,000 भी दे सकते हैं हम लोग, या 25,000। तो होता क्या, अगर आप लग्जरी गाड़ी भी लोगे 50 लाख का गाड़ी, तब भी आप 50,000 दोगे। लेकिन हमें कार फंड कितना मिल रहा है? 80,000 मिल रहा है, यानी कि एवरी मंथ, ये नहीं कि आप सिर्फ एक महीने के लिए आपको मिले, एवरी मंथ आपको 80,000 मिल रहा है, जो जनरेशन टू जनरेशन ये कंटिन्यू होगा। इसीलिए आज की डेट में वेस्टेज में से आपको जो जैसी गाड़ी लेना है आप ले सकते हो। आप यहाँ पे एक पेज देखो, आप देखो यहाँ पे जो गाड़ी है, आप गौर से देखो, गाड़ी के सामने लोग खड़े हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारे वेस्टिजियंस है। ये सारी गाड़ी जो है ये सारे वेस्टिज की तरफ थ्रू ही मिला है। हमारे कंपनी में वेस्टिज कार्निवल हुआ था जहाँ पे ये गाड़ी आए थे। जितने भी आप देख सकते हैं सारे लग्जरी गाड़ी है, सारे एक एक ऑडी है, जैगुआर है, BMW है, मर्सिडीज है, एंड बहुत सारे अलग अलग टाइप की गाड़ी है। तो ये सारे आपका वेस्टिज की कार फंड में आए हैं, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे आपको कोई अलग से पैसे देना नहीं पड़ रहा है। आपको वेस्टेज के लिए अलग से पैसे आ रहे हैं गाड़ी खरीदने के लिए, तो क्या दिक्कत है गाड़ी लेने के लिए, राइट? तो आज आप एक सिंपल अगर गाड़ी भी लोगे, कल आप एक लग्जरी गाड़ी भी ले सकते हो। और कोई हमारे अंदर ये नहीं होता कि आप मतलब पैसे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो पैसे है वो तो गाड़ी के लिए पैसे आ रहे हैं, इसलिए हमें हमारे अंदर वो टेंशन भी नहीं आता कि अरे हम क्या करें, हम गाड़ी लेंगे तो हमारे पैसे निकल जाएगा। नो, क्योंकि गाड़ी के लिए ही पैसे हमारे सेपरेटली कंपनी हमें हमें दे रहे हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है वो है क्राउन डायरेक्टर। जैसे आप देख सकते हो, आपने जैसे 5500 क्रॉस करके आप डायरेक्टर बन चुके हो, वैसे ही आपका ABCDEF, आपने 6 लोगों को आपने शेयर किया, आपने बोला ये कैसा है क्या है, उनको भी अच्छा लगा, वो भी कंटिन्यू किया और वो भी आपके जैसा डायरेक्टर बन गया।
जैसे वो 6 लोग डायरेक्टर बन गया, मतलब यानी कि 6 लोगों ने 5500 पॉइंट्स क्रॉस कर लिया, तुरंत तुरंत आप बन गए हो क्राउन डायरेक्टर। एंड एक बात, एक चीज कहना चाहती हूँ कि इसमें हमारे बहुत सारा फायदा हो रहा है, क्योंकि पहले हम लोग का जो 11% था, पहले था 20%। 20% से हम लोग डायरेक्टर बनते थे, 10,000 क्रॉस करना पड़ता था हमें डायरेक्टर बनने के लिए। लेकिन जैसे 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 लॉकडाउन हो गया, बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लोगों को दिक्कतें हो रहे हैं, तो कंपनी ने इतना इजी कर दिया, इतना आसान कर दिया ताकि हम लोगों के लिए मुश्किल ना हो। आप खुद सोच के देखो, कौन सी कंपनी ऐसे करेंगे कि इतना आसान कर देंगे। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो हमें अभी आधे दाम पे मिल रहा है, क्या कोई दुकान आपको आधे दाम पे देगा? जो वो भी वो वाला सामान जो बहुत ज्यादा चल रहा है, जो पॉपुलर है बहुत ज्यादा, कभी नहीं देगा, क्योंकि वो अपना लॉस क्यों करे। लेकिन कंपनी हमारे लिए सोचते हैं, डायरेक्टर्स हमारे लिए सोचा है, एंड इसीलिए आज ये हमारे एक मुनाफा दिया, एक हमारे एक हमारे रास्ता दिखाया है। तो आप देख सकते हो, क्राउन डायरेक्टर बनते ही आपका 6 लोगों को आपने डायरेक्टर बना दिया और आप बन गए हो क्राउन डायरेक्टर। क्राउन डायरेक्टर बनते ही आपको नेक्स्ट जो इनकम आता है उसको कहते हैं आपका वेस्टेज हाउस फंड, जो आपका 3% ऑफ कंपनी टर्नओवर से आता है। यानी कि आपको कंपनी से एवरी मंथ 1 लाख रुपए तक का पैसे आएगा। 1 लाख को कम नहीं है, एवरी मंथ आपका आएगा। तो आप खुद सोचो, अगर हमें सिर्फ एक सिंपल सा शॉप चेंज करके अगर हम लोग को इतने सारे सामान मिल सकते हैं, इतने सारे इनकम हो सकता है, तो क्यों हम जाए एक वैसा दुकान में जहाँ पे कोई फायदा ही नहीं है। आप घर बैठे बैठे आप इनकम कर सकते हो। हमारे क्या है, बस बात करना है लोगों से, और तो कुछ है नहीं। उसके अलावा आप अगर वहां जाके जो आपको कुछ मिला नहीं, यहाँ पे आपको इतना सब कुछ मिल रहा है, तो क्यों हम दूसरे जगह जाए, राइट? अगर आप आज क्या हो रहा है, लोगों का जॉब जा रहा है, कितना प्रॉब्लम्स है, आप देख सकते हो कितने लोगों का। जैसे आप देख सकते हो कि आज ट्रेवल इंडस्ट्री का क्या हाल हो गया है, या फिर आप देख सकते एयरलाइन इंडस्ट्री का क्या हाल हो गया है, होटल इंडस्ट्री का क्या हाल हो गया। हर जगह तो प्रॉब्लम, इतने दिक्कतें आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इस टाइम वो मूवमेंट आ चुका है कि जो वो लोग दिक्कत में आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर चुका है, अगर फ्यूचर में अगर किसी का तरक्की होगा, अगर सही होगा, तो सिर्फ हमारे नेटवर्क इंडस्ट्री में ही है। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री है जो हम लोग जहाँ हम डूब रहे वहां से हमें निकालते हैं, हमें एक ऐसा रास्ता दिखाते हैं जहाँ से हम लोग कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा आगे ही जा रहे हैं, हमेशा आगे ही जाएंगे। तो यही सबसे बेस्ट पार्ट है। और ये आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे सिर्फ एक ट्रेडिशनल शॉप से जाके आप छोड़ के आपने विजिट में आके आप लोग को कितना कितना चीजें मुनाफा हो चुका है, कितना चीजें आपको मिल चुका है। वैसे में सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे कोई तरह का डिमोशन नहीं है, हमेशा प्रमोशन ही होता है। हमेशा आपका यहाँ पे ऐसा है कि जितना भी आप करोगे काम, जितना भी होगा आपका हमेशा प्रमोशन ही होगा। यहाँ पे कभी ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं पे आपका डिमोशन हो चुका है, आप आगे नहीं जा पा रहे हो। सेकंड चीज है कि आपका ये एक्यूमुलेटिव प्लान है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर आप जितना भी आपका पॉइंट्स आ रहे, काफी जगह पे होता है कि अगर आप 2 महीने काम भी नहीं करोगे तो वो जीरो हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे जीरो नहीं होता है, हमेशा वो बढ़ते जाते हैं। आपको मैं 2 एग्जांपल दूंगी, जहां से आपको अगर मैं बोलूंगी तो आपके लिए इजी होगा। पहले मैं एग्जांपल दूंगी आपको क्रिकेट के लिए। आप लोग भी क्रिकेट देखते हो, एंड मुझे पता है बहुत लोगों को क्रिकेट पसंद भी है, खेलना भी पसंद है, एंड देखना भी पसंद है। तो मुझे भी ऑब्वियसली बहुत पसंद है क्रिकेट देखना, इसलिए मैं आपको क्रिकेट के बारे में बोल रही हूँ। होता क्या है क्रिकेट में, आप देख सकते हो यहाँ पे एक बैट्समैन है, यहाँ पे बॉलर है। बॉलर का क्या एम होता है? उसका एम एक ही होता है कि उसको मुझे आउट करना है बैट्समैन को। बैट्समैन का क्या एम होता है कि मुझे 100 सेंचुरी करना है कुछ भी करके, राइट? लेकिन होता क्या है, जब बॉलिंग करते हैं वहां पे लग जाते हैं तो आउट हो जाते हैं। एंड कभी भी क्या होता है कि आउट होके फिर निकल जाते मैदान से छोड़ के, राइट? लेकिन हमारे यहाँ पे विस्टिज में ऐसा है कि अगर आपने बॉलिंग कर, हम आप बैट वहाँ पे अगर विकेट में लगा भी है, आउट भी हो गए हो, लेकिन आउट नहीं होता, आप तब भी खेलते सकते, खेल जाओ, तब भी आप खेलते रहोगे, कभी ये खत्म नहीं होता है। तो यही सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये एक्यूमुलेटिव प्लान है, वैसा बनाया है विस्टिज ने। दूसरा और एग्जाम्पल दूंगी, जिसको हम कहते हैं लूडो गेम। आई नो आप लोग बहुत खेल चुके हो बचपन में, आज भी लोग खेलते हैं, आजकल तो शायद मोबाइल में ही खेलते हैं। स्नेक, जो हम लोग कहते हैं स्नेक वाला गेम। स्नेक वाला गेम में क्या होता है, आप देख सकते हो जो 99 में लोग पहुंचे वहां पे आपका स्नेक खड़ा रहता है पहले से ही। क्यों रहता है? क्योंकि जो आगे वो ओके, तो मैं फिर वहां पे जाती हूँ, मैं जहाँ बोल रही थी। लेट मी गो टू माई शेयरिंग पेज अगेन।
जैसे मैंने आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि सेकंड जो मैंने एग्जांपल दिया है अबाउट लूडो गेम, जहाँ पे स्नेक वाला जो लेडर वाला गेम होता है, उसमें क्या होता है, आप लोग आगे वहां तक पहुंचो, मंजिल तक पहुंच चुके हो, लेकिन वही वहां पर आपको एक नजर आएगा, एक स्नेक है जहाँ पे आप 99 में आप हो, एंड आप एक ही बार में आप नीचे जा चुके हो, मतलब आपने जितना भी आगे जा चुके हो वो स्नेक के कारण आप नीचे जाते हो। तो होता है कि आप गुस्सा आ जाते हो, मुझे खेलना ही नहीं है, राइट, यही तो होता है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन हमारे बिजनेस में सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप अगर वो स्नेक को भी आपको मिलेगा ना, अगर वो चाहेगा भी आपको नीचे ले आए, लेकिन आपको नहीं ले पाएगा आगे पीछे, मतलब नीचे नहीं ले जाएगा, एंड आप उसको क्रॉस करके निकल जाओगे ना, आप सॉप पे आ जाओगे ना, आप जीत जाओगे। सो यही बेस्ट पार्ट है हमारे वेस्टेज में कि आपका जितना भी आप करोगे, जितना भी आपका आप आगे जाओगे, पीछे नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होता है, यहाँ पे जीरो कभी होता ही नहीं है। और ये वन टाइम अचीवमेंट है, जैसे मैंने आपको कहा रॉयल्टी इनकम। आप जब रॉयल्टी इनकम आपको मिलता है, तुरंत क्या होता है, आप वो लाइफ टाइम बेनिफिट है, यानी कि आपका जो मंथली आपका जो, जैसे मैं आपको बोला, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, आपका डायरेक्टर बोनस वगैरह जो भी है आपका, वो आपका लाइफ लॉन्ग आते हैं। यानी कि एक ही बार आपने अचीव किया, राइट, वन टाइम आपने अचीव किया, लेकिन आप लाइफ टाइम उसको एंजॉय कर सकते हो। उसके अलावा आप देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे लिखा है कंसिस्टेंसी ऑफर, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आप 3000 के हिसाब से आपको सामान, मतलब आपको 2000 सामान खरीदना है, 1000 रुपए का खरीदना है, 1500 का खरीदना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप मतलब आपका एक 3000 यानी कि 100 पॉइंट अगर करोगे आप 4 मंथ्स तक, याद रखें 4 मंथ्स तक अगर करोगे, तो होता क्या है, 5वें महीने आपको 2500 रुपए का आपको प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। जस्ट इमेजिन, कहाँ पे आपने कितने साल आपने सामान खरीदा, कितना आपको कुछ कुछ खरीदा, आपको तो कभी फ्री मिला ही नहीं। यहाँ पे तो आपको 4 महीने में आपने सामान खरीदे, 5वें महीने आपको फ्री मिल रहा है, वो भी 2500 रुपए का फ्री सामान। आप खुद सोच के देखो कौन सा जगह पे ऐसा आपको देगा। आप सिर्फ सिंपल क्या करना है, ये इसको कंसिस्टेंसी ऑफर करना है, आपको कंटिन्यूएशन में लाना है। आपको 2 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में आपको करना है, और आपको 100 पॉइंट करने के बाद 4 महीने के बाद 5वें महीने में आपको 2500 रुपए का फ्री सामान मिलेगा। उसके अलावा वही चीज अगर आप 60 पीवी मतलब 60 पॉइंट भी अगर करोगे, मतलब 1850 का भी अगर करोगे, तब भी आपको 5वें महीने में 1250 रुपए का आपका प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। तो आप खुद सोच के देखो, इतना मुनाफा, इतना सुविधा कहाँ देगा, कहाँ करता है आजकल। अब मैं आपको जो चीज अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके लिए अगर आप चाहते हो कि आप लाइफ में सक्सेस हो, आप चाहते हो कि आपको वेस्टेज में अच्छा ग्रोथ हो, अगर आप चाहते हो कि आपको वो हर चीज मिले जो आपका सपना है, जो आपका ड्रीम्स है, जो आपको पूरा करना चाहते हो, तो फिर आपको ये जो मैं आपको स्टेप्स बताने वाली हूँ, आप डेफिनेटली फॉलो करिए। क्योंकि यहाँ पे आपका रास्ता, आपका लेडर है, आप यहाँ से आगे जाओगे, पीछे नहीं जाओगे। सिंपल से मैं एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ। जैसे आप सोचो, सुबह जल्दी उठते हो, सुबह उठ के आप ब्रश करते हो, वॉशरूम जाते हो, नहाते हो, खाना खाते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन एक चीज अगर आपने आज बंद कर दिया, तो क्या होगा आपका, आपके शरीर को, आपका हालत खराब हो जाएगा। क्योंकि ये हमारा सिस्टम है कि हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, राइट, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो मेरे पास एक मोबाइल है, मोबाइल को मैं क्या करती हूँ, मैं इसको डायल करती हूँ और मैंने इसको उल्टा पकड़ के मैं बात करती हूँ। क्या मैं साउंड प्रॉपर्ली सुन पाऊंगी, आवाज सही से आएगा? नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने इसको उल्टा पकड़ा है। इसका सिस्टम ही नहीं है ऐसा। सिस्टम है कि इसको मुझे सीधा करके पकड़ के बात करना है। ये आपका है कि सिस्टम फॉलो करना है। इसलिए मैं आपको जो 7 स्टेप्स दिखा रही हूँ, एक 1 बाय 1 वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो करोगे, आपको ग्रोथ डेफिनेटली होगा। आप कभी पीछे नहीं जाओगे, आप आगे ही जाओगे। एंड कभी आप ये नहीं कहोगे कि मैं कहाँ आ गया। ओके, तो आपका जो फर्स्ट आपका सक्सेस स्टेप है, आपका वो है 100% यूज द प्रोडक्ट। यानी कि आपको प्रोडक्ट को यूज करना जरूरत है। अगर आप किसी को बोलते हो कि अरे मैंने ये टूथपेस्ट यूज किया, मतलब सॉरी, आप किसी को बोलते हो कि आप ये टूथपेस्ट यूज करके देखना, बहुत बढ़िया टूथपेस्ट है, कितना कितना सही है, ज्यादा कॉस्ट भी नहीं, बहुत अच्छा टूथपेस्ट है। आपको वो पूछेगा, अच्छा आपने यूज किया है ये टूथपेस्ट? आप क्या बोलोगे? मैंने तो यूज नहीं किया है, लेकिन मैंने सुना है कि बहुत अच्छा है। क्या वो आपके पास आएगा? कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो ये कहेगा ना कि अरे जब आपके पास ही इतना भरोसा नहीं है इसको, प्रोडक्ट को लेने के लिए, तो मैं क्यों लूं। या फिर आप सोचो, आपने किसी को बुलाया, घर पे बुलाया, घर पे बुलाने के बाद वहां पे क्या हुआ, आपने प्रोडक्ट, आपने कहा कि आप बैठो, बहुत सारे बोला कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, मैं यूज, मतलब लोगों को लेना चाहिए, लोग यूज करना चाहिए।
तो उसको सपोज उसने कहा कि मुझे पानी पीना है या फिर उसको वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाके उसने देखा वहाँ पे डेटॉल साबुन है, वहाँ पे लिक्विड कुछ और है, हार्पिक टॉयलेट वाला है, आपको क्या पूछेंगे, भाई साहब आपने यूज नहीं किया क्या, यहाँ पे तो सारे प्रोडक्ट अलग है। आप बोलोगे नहीं मैं यूज करूंगा, आप यूज करके देखो, क्या वो आपके साथ बिजनेस में आएगा, क्या आपको बिलीव करेगा, क्या वो आपको ट्रस्ट करेगा, वो आपको कभी ट्रस्ट नहीं करेगा। इसीलिए आपको प्रोडक्ट 100% यूज करोगे तभी उनको भी बिलीव होगा कि हाँ मैंने यूज किया। आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो मैंने प्रोडक्ट यूज किया, मुझे पता है, मैंने 100% यूज करती हूँ, आप भी यूज करके देखो, डेफिनेटली वो सुनेगा, डेफिनेटली वो आएगा, डेफिनेटली वो लेगा भी। वैसे ही सेम वे आप प्रोडक्ट को शेयर भी करो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला है हमारे पास बहुत से फ्री फ्री सामान मिलते हैं। जैसे मैंने एक कहा था 2 तारीख से लेके 12 तारीख का कंसिस्टेंसी होता है, दूसरा होता है कि 2 तारीख से लेके 17 तारीख का हमारा रीपर्चेज ऑफर होता है, यानी कि 2 तारीख से लेकर 17 तारीख तक हम लोग कुछ भी सामान ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, जो हमारे फ्री आता है हमारे पास। तो आप वो इतने सारे फ्री सामान है, आप अगर उसको शेयर भी करोगे तो क्या लॉस है, कोई लॉस नहीं है, क्योंकि आपके पास तो मंथली आते रहते हैं फ्री सामान। एंड जब वो जो भी प्रोडक्ट जो भी शेयर करेंगे उनको भी लगेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, एंड किसी को भी फ्री सामान देने से वो भी खुश हो जाते हैं, राइट। तो आप शेयर करो प्रोडक्ट को। थर्ड है जो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका लीज मेकिंग। अब एक बात बताओ, शादी जब होता है या फिर आप कोई पार्टी रख रहे हो, आप क्या करते, एक लिस्ट बनाते हो, उस लिस्ट में आपने क्या उस पर लिखा है कि नहीं मैं इसको नहीं बुलाऊंगी, इसका गिफ्ट वो छोटा गिफ्ट देगा, इसको बुलाऊंगी ये तो बहुत अच्छा गिफ्ट देगा, अरे नहीं इसको नहीं बुलाऊंगी इसके पास पैसे कम है। ऐसा तो नहीं करते हो ना, आप क्या करते, सबको बुलाते हो। आप ये नहीं देखते हो ना कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, बुलाते हो सबको। यहाँ पे भी सेम है, आप जब लिस्ट बनाओगे उसमें आप सभी का नाम लिखो, उसमें आप ये मत देखो कि कौन कैसा है। कभी कभी ऐसा होता है जिसके लिए आपने सोचा कि ये नहीं है, ये नहीं करेगा, आपको पता लगा उसी से आपका बिजनेस आना शुरू हो गया है। इसलिए आप सभी का नाम लिखो लिस्ट में, कभी सोचो मत कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, यार इससे तो मेरा बात ही नहीं होता, इसका नाम मैं नहीं लूंगा। नो, आप सभी का नाम लिखो, सभी का नाम लिखोगे तभी आपका वो काम आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि लिस्ट मेकिंग बनाने के बाद हम देखते हैं, फिर हम सबके पास जाएंगे, क्योंकि लिस्ट मेकिंग करना बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है इनविटेशन। जैसे आप देख सकते हो कि कोई भी मीटिंग होता है, कुछ भी होता है, आपको किसी ने इनवाइट किया है कि चलो आप यहाँ पे भी काफी लोग हैं जो इनवाइट करने के कारण आए हैं मेरे सेशन देखने के लिए, तो वो एक इनविटेशन है, इनवाइट किया है कि आप देखो सेशन, तब आपको पता चलेगा कि कैसा है क्या है। तो आप लोगों को इनवाइट करो। उसके बाद आपका आता है मीटिंग ट्रेनिंग एंड सेमिनार। मीटिंग एंड ट्रेनिंग एंड सेमिनार वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर आप मीटिंग अटेंड नहीं करोगे आपको भी समझ में नहीं आएगा कहाँ पे क्या हो रहा है। ट्रेनिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज हमेशा याद रखना, आप कभी ये मत सोचना कि मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। मैं खुद आज भी सीखती हूँ, आज भी मैं ट्रेनिंग लेती हूँ, मुझे सब पता होने के बाद में मैं ट्रेनिंग लेती हूँ। क्यों? इसलिए क्योंकि ट्रेनिंग लेने से मुझे बहुत नॉलेज मिलता है, नॉलेज मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ट्रेनिंग लेती हूँ, सॉरी इसलिए मैं ट्रेनिंग सुनती हूँ। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप भी मीटिंग अटेंड करो, ट्रेनिंग करो, अटेंड करो, सेमिनार भी अटेंड करो। क्योंकि सेमिनार में ये होता है कि आपका यहाँ पे एक मिनट, हाँ जस्ट होल्ड ऑन। एक्चुअली कोई ड्राइंग कर रहा है, मैंने नोटिस किया है, तो मैं ट्राई करूँ उसको हटाने के लिए। तो होता क्या है कि आपको मीटिंग सेमिनार में ये होता है कि आपको बहुत सारे लोगों का सक्सेस स्टोरी मिलेगा कि वो लोगों ने कैसे छोटे मतलब कैसे वो लोग छोटे टाइम से बड़े टाइम में कैसे आगे, कैसे वो सक्सेस हुआ है, क्या क्या मेहनत किया है, कितना डिफिकल्ट टाइम से कहाँ पहुंच चुका है, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। एंड सबसे बेस्ट बात पता है क्या है, लॉकडाउन में मैं मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि आज पहले शायद हम लोग बाहर जाते तो हम लोग इतना ट्रेनिंग नहीं मिलता था, हम लोग इतना मीटिंग करने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन आज की डेट में ऐसा हो रहा है कि हमें मौका मिल रहा है, ट्रेनिंग करने के मौका मिल रहा है, मीटिंग करने का मौका मिल रहा है जूम के थ्रू। एंड जूम को भी मैं थैंक यू कहूंगी, क्योंकि अगर जूम नहीं होता तो हम लोग ये मीटिंग भी नहीं कर पाते। तो ये बहुत बहुत बढ़िया चीज है कि हमें इतना मौका मिल रहा है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार डेफिनेटली अटेंड करना, जब भी मौका मिले आप देखना, तो जितना आपका नॉलेज होगा उतना ही आपका सक्सेस होगा। क्योंकि हमेशा मैंने आपको पहले भी बोल चुका, अपने पर बिलीव रखो, अपने पर बिलीव रखोगे तो आप हर तरह का मीटिंग कर सकते हो, हर तरह का ट्रेनिंग कर सकते हो, और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा।
उसके बाद आपका आता है टीम वर्क। टीम वर्क भी आपके लिए बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैंने आपको बता चुकी हूँ, ये जो 7 स्टेप्स है ये हमारे सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। टीम वर्क क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप टीम के थ्रू काम करोगे तब ज्यादा स्ट्रांग होता है। मैं जैसे आपको बताना चाहती हूँ, मेरे उंगली यहाँ पे 5 उंगली में एक उंगली से अगर मैं मोबाइल को पकड़ूंगी तो मैं पकड़ने इसको मैं बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ, ये कभी भी गिर सकता है। क्यों? क्योंकि एक ही उंगली से क्या है, यही चीज अगर मैं 5 उंगली से करूंगी या फिर मैं 4 उंगली से करूंगी तो मैं इसको पकड़ सकती हूँ, ये गिरेगा नहीं, क्योंकि ये टीम वर्क है, राइट। तो आपको टीम वर्क करना बहुत जरूरी है कि आप अगर टीम वर्क करोगे तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, आप आगे जाओगे जाओगे, आपके अंदर वो चीज रहेगा ही रहेगा कि यस मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, हमेशा ये चीज हमारे आपके अंदर रहेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, प्रोडक्ट को यूज करो, शेयर करो, उसके बाद लिस्ट मेकिंग बनाओ, इन्विटेशन दो, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड करो, टीम वर्क करो, एंड लास्ट में है फॉलो अप। एक तो फॉलो अप के ये जो 6 स्टेप्स है उसको फॉलो करो। एंड सेकंड है, जब भी आप कोई भी मीटिंग करते हो, जहाँ जब भी किसी से बात करते हो, उनके साथ फॉलो अप जरूर करना। आप जब तक फॉलो अप नहीं करोगे तब तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या कितना आगे जा रहा है, कितना क्या हो रहा है। तो हमेशा ये 7 स्टेप्स आपको हमेशा फॉलो करना है। ये हमारा एक सिस्टम है सक्सेस के लिए। जैसे मैंने आपको बोला कि हर चीज का एक सिस्टम होता है, प्रेस्टीज में भी हमारा एक सिस्टम है, इसको फॉलो करने से आपका ग्रोथ डेफिनेटली होगा। तो मैं यहाँ पे मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मैंने आपको प्रेस्टीज में क्यों आना चाहिए, किस लिए आना चाहिए, और आने से क्या होता है, कितना फायदा होता है, मैंने आपको ये चीज शेयर किया है। तो यहाँ पर मैं आपको खत्म करती हूँ। और आपको कोई भी क्वेश्चंस होता है, जैसे भी आपका क्वेश्चन है, आप मुझे शेयर कर सकते हो, आप मुझे पूछ सकते हो। मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, आपके हर तरह का मैं क्वेश्चंस का आपका आंसर देने के लिए मैं रेडी हूँ। संदीप सर, मैं अभी आपको होस्ट बना रही हूँ, आप सबको अनम्यूट कर दीजिएगा। आप अच्छा, आप तो खुद भी हो सकते हो, होस्ट बन सकते हो, आप अनम्यूट करके, ताकि कोई भी किसी को क्वेश्चन है मुझसे पूछ सकते हैं। एंड ओके मैं मैम, रिक्वेस्ट तो मैंने करती हूँ कि आप लोग प्लीज कैमरा ऑन कर दीजिए ताकि मेरे लिए इजी होगा बात करने के लिए। तो ओके, आप सभी के पास ऑप्शन है, आप चाहें तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं।